जय हिंद। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 तक का क्वेश्चंस किए थे। आज इस सेशन में हम लोग टाइप 4 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से देखेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, फिर बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने में खरीदता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पहले समझिएगा क्या है। यहाँ पे 3 कस्टमर हैं, ए बी और सी। कितने हैं? ए है, बी है और सी है। बी है और सी है और एक डी भी है ना। 4 कस्टमर है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचता है। डेट मीन मान लेते हैं कि ए 100 में खरीदा और इसको जो है ना बी को बेचा कितने परसेंट लाभ पे? 20% लाभ पर बेचा। डेट मीन 120 में इसको बेचा होगा। कितना में बेचा होगा? 120 में। फिर क्या बोल रहा है, फिर बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचा और बी जो है ना सी को इसे बेचा 30% लाभ पे। कितना परसेंट लाभ पर? 30% लाभ पर। यानी कि 120 का 30% लाभ करेंगे तो 120 का 30% लाभ पर बेचेगा, यानी 130/100 पर बेचेगा, है ना। ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सी इसे डी को 10% हानि पे बेचता है। अब पहले ये निकाल लेते कि सी खरीदा कितना में। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी क्या होगा? तो 12 गुना 13 करेंगे तो 12 तिया 36, अब 12 3 15, 156 में सी खरीदा। सी कितने में खरीदा? 156 में खरीदा। फिर बोल रहा है क्या, सी जो है डी को इसे 10% हानि पे बेच दिया, यानी डी जो खरीदा है ना वो 10% हानि पे, मतलब सी इसको बेचा है। तो सी कितने में बेचा होगा? सी बेचा होगा 10% हानि, यानी 90% पे खरीद बेचा होगा। यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। ये 15 नंबर 135, यानी डी खरीदा कितना में? 135 में खरीदा, है ना। और सी बेचा कितना में? 135 में बेचा। अब क्या बोल रहा है अच्छे से समझिएगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन। बोल रहा है यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, मतलब क्या बोल रहा है, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपया अधिक है। तो देखिएगा, ए 100 में खरीदा था, 120 में बेचा, यानी ए जो लाभ कमाया 20 रुपया। बी 120 में खरीदा था और 156 में बेचा, यानी ये जो कमाया लाभ कितना? वो 36 रुपया लाभ कमाया। ए 20 रुपया लाभ लिया और बी 36 रुपया लाभ लिया। तो ए जो है ए से कितना ज्यादा बी का लाभ हुआ? तो ए से 16 रुपया ज्यादा लाभ हुआ। किसका? बी का होगा। लेकिन 16% यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80 रुपया ज्यादा लाभ लिया। कितना ज्यादा लाभ लिया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी जो है ए की तुलना में 80 रुपया ज्यादा लाभ लिया, लेकिन यहाँ पर बी ए की तुलना में 16%। हमें निकालना क्या है? तो निकालना है कि डी से कितना में खरीदा। तो डी कितना में खरीदा? 135% में खरीदा, यानी 16% का मान दे दिया। 16% का मान, तो 16 पचे 80, 5, यानी कि 1% का मान होगा कितना? 5। तो हमें निकालना कितना है? 135% का मान निकालना है ना। तो क्या होगा? 135 इंटू 5 कर देंगे तो 5 पचे 25 के 5, बाकी 2। लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए। डी से कितने में खरीदता है ना। ये 20% लाभ पर बेचा, 30% लाभ पर, तो 30% 130/100 इतना। और फिर सॉरी यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर दी, है ना। क्या बोल रहा है? डी जो है सी जो डी को इसे कितने 10% हानि पर ना बेचा, तो 156 का ना 10% करेंगे 90/100, ये होगा, है ना। ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 छक 54 के 4, बाकी कितना होगा? 5, और 15 नंबर 135 और 5 140, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। हम ये गलती कर दिए थे, तो क्या हो जाएगा? यानी 140.4% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? 140.4 इंटू 5, तो ये 4 पचे 20 के
जीरो, बाकी 2 है ना, 5 गुना 0 0 यानी 2 हो जाएगा, और 14 पचे 70 यानी कितना 702 रुपया में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बोल रहा है कि ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 25% हानि पर बेचता है ना। तो बताना, सेम वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है ना। ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचा, ये इसको कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ, लाभ तो ऊपर एरो का निशान दे देंगे। और बी सी को 8% लाभ पर बेचा, बी जो है ना बेचा इसको कितना 8% के लाभ पर बेचा है ना। फिर बोल रहा है सी डी को 25% हानि पर, सी जो है इसको 25% का हानि पर बेचा, हानि देखने सी है। फिर बोल रहा है कि यदि ए और बी है ना, यदि ए और बी के बीच के लाभ का अंतर 260 रुपया। अब ए और बी के बीच के लाभ का अंतर तो वही बताना है कि ए को कितना लाभ मिला, बी को कितना लाभ मिला। पहले ये तो समझिएगा, पहले मान लेते कि ए 100 में खरीदा, ए कितना में खरीदा 100 में, और 20% लाभ पर अगर बी को बेचेगा तो इसको कितना में बेचेगा, 120 में बेचेगा। फिर ये 8% लाभ पर इस पे बेचेगा, तो यानी 120 का 8% जब करेंगे तो 108/100 हो जाएगा ना। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये करेंगे तो 12 8 96 और 12 कहीं 12, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा क्योंकि नीचे में क्या है, जीरो है, यानी कि इतना हो जाएगा। फिर बोल रहा है क्या सी उसे 25% की हानि पर बेचता, इतना में खरीदा था ना। अब सी इसे 25% यानी कि 129.6 का क्या करेंगे 25% हानि, दैट मीन्स क्या 75/100, ये हो जाएगा ना। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, अब 4 से काटेंगे, 4 तिया का 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 तिया 9, यानी कि 97, इतना में ये खरीदा। फिर अब क्या बोल रहा है अच्छे से समझिएगा कि यदि ए और बी के बीच लाभ का अंतर 260 रुपया है। अब समझिएगा ए कितना लाभ लिया 20 रुपया, और बी से कितना लाभ लिया, तो देखिएगा ये 120, ये 20 रुपया ना, ये 120 में खरीदा और 129 में बेचा, दैट मीन्स ये 9.5 रुपया कितना लाभ लिया है ना, 9.5 रुपया 60 पैसा है ना। अब बोल रहे हैं दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है 260, ए और बी के लाभ के बीच का अंतर, ए का लाभ 20 है ना और बी का लाभ, तो अंतर कितना हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का अंतर अगर दोनों को हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचा कितना 19 है ना, तो ये 19 यानी हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा। इतना परसेंट का वैल्यू इधर दे दिया कितना 260, कितना दिया है 260 है ना। 25 पे हानि पे बेच ए और बी के बीच के लाभ का अंतर 260 है, ए और बी के बीच के लाभ का अंतर 260, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। एक मिनट, नहीं सही है ना, इसके बीच कितना है 260 रुपया है। तो निकालना क्या है हमें, तो डी से कितने में खरीदा था, तो डी का ये निकालना है ना, तो हमें निकालना है किसका मान 97.2% का मान निकालना है। तो 260 बटा एक इतना इंटू कितना 97.2, अब डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा ये है ना। अब कट रहा है जब इसे काटेंगे तो 26 चौक चल होता है 4 बार में, अभी काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, यानी 243 एक जीरो यहाँ पर है, यानी कितना हो जाएगा 2430 रुपया, कितना हो जाएगा 2430 हो जाएगा है ना। ये
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2430 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना, इसलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए ने लागत मूल्य का 1/5 लाभ कमाते हुए बी को बेच दिया और बी सी, यानी 3 पर्सन इसमें है। एक ए है, क्वेश्चन नंबर 3 ए है, बी है और सी है ना। मान लीजिएगा ए एक में खरीदा, कितना में खरीदा 100%, दैट मीन्स एक में खरीदा, और वो जो है ना वो बी को 1/5 लाभ कमाते हुए बेचा। 1/5 लाभ कमाया, लाभ मतलब जुटेगा, यानी 6/5 में बेचा, यानी एक का वो 6/5 में क्या किया, बेचा, यानी सीधा क्या कर रही है यहाँ पर 6/5 में वो बेचा। फिर क्या बोल रहा है कि यदि सी उसे 600 में बेचा, है ना, सॉरी बी को उसने बेच दिया, यदि सी ने इसे 600 में बेच दिया, सी जो है इसे कितने में बेच दिया, 600 में बेच दिया, जिसे उसे 1/6 का हानि हुआ, समझिएगा। सी इसे 600 में बेचा, ये बेच दिया 600 में, कितना में बेचा, 600 में बेचा, तब इसे हानि हो गया, कितना हानि हो गया, 1/6 का हानि हुआ, 1/6 का क्या हुआ, हानि हुआ, 1/6 का हानि, हानि बोलेगा तो 5/6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हानि बोलेगा तो क्या होगा 5/6, जैसे देखिएगा 1/6 हानि बोलेगा तो हानि मतलब कम में बेचा होगा तो 5/6 में बेचा होगा, है ना। और लाभ बोलता तो 7/6 हो जाता, जुड़ जाता। अब समझिएगा सिंपल सी बात है ना। हमें निकालना किसका लागत मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य, यानी ए का लागत मूल्य क्रय मूल्य निकालना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हम बताए ही थे। अगर सीपी से एसपी में जाना हो, सीपी से एसपी में जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना। अब होल वैल्यू क्या होता है, जैसे बोले थे 1/5 का लाभ, है ना, तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा। और इसी का बोलेंगे हानि तो क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, यही होता है होल वैल्यू। आई बात समझ में। अब देखिएगा अगर सीपी से एसपी में जाना हो तो सीधा गुना करेंगे, और अगर एसपी से सीपी में आएगा तो इसको उलट के गुना कर देना, है ना। अब समझिएगा क्या बोल रहा है, ये जो है 5/6 हानि होता है, 5/6 यानी 1/6 हानि हुआ, यानी बेचा होगा 5/6 में। जब 5/6 में बेचा होगा तो इसका सीपी निकालने के लिए देखिएगा, अगर 600 है ना, बेचा कितना में 600 में ना, 600 में बेचा तो खरीदा कितना में होगा, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, ये कितना 6/5 में वो खरीदा होगा, ये भी खरीदा होगा, है ना। और जब ये खरीदा तो इतना लाभ लिया ना, तो फिर अब फिर से उल्टा आएंगे, इसके पास आएंगे, इसका क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य, तो इसका उल्टा गुना करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 5/6। अब 5/6 जब करेंगे तो पहुंच जाएंगे किसके पास, इसके पास पहुंच जाएंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, होंगे कितना, वो ए का जो लागत मूल्य कितना था 600 था, ये 600 में खरीदा, है ना, वो लाभ कमा के इतना में बेचा, फिर ये हानि कमा के इतना, इस तरह से बढ़तेगा, है ना। यानी बस इतना ही समझना कि अगर सीपी से एसपी में जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना, अगर एसपी से सीपी में आना हो डाई करना है तो उल्टा गुना करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक वस्तु, है ना, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी सी तक, है ना। चलिएगा कोई बात नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए है, बी है और सी है ना, 3 विद्यार्थी है। तो ए जो है ना वो 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 में बेचा, ठीक है। फिर बी सी को इसे 15% हानि पर बेचा। अब बी जो है ना सी को 15% हानि, ये लाभ लिया 20%, लेकिन ये हानि लिया 15%, है ना। कितना 15%, तो यानी 120 में खरीदा लेकिन वो 85% पे ही बेचा, 15% कम तो ये, तो 17 पचे 85 और 20 पचे 100 और 20 छः तो 20 से और 17 छः का 2 से 102, कितना हो जाएगा, ये 102 में खरीदा, सिंपल सी बात है। अब क्या बोल रहा है, यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पे बेचता, तो यानी बोल रहा है क्या कि बी जो है कितना में बेचा, 120 में बेचा, सॉरी 102 में बेचा, बी कितना में बेचा 102 में बेचा ना,
लेकिन बोल रहा है अगर ए ही डायरेक्ट इतना में बेचता है ना, ए बी को ना बेचकर ए सीधा सी को बेचता, ए बी को बेचा तो 20% लाभ हुआ ना, ए बी को बेचा तो 20% लाभ हुआ। लेकिन अगर ए बी को नहीं बेचता, डायरेक्ट बी के विक्रय पे सीधा इसको नहीं इसी को बेच देता, कितना में 102 में, तो बताइए इसको कितना परसेंट का लाभ यहाँ नहीं होता। तो 100 में खरीदा 102 में बेचा, यानी कितना 2% का ही लाभ होता। क्या होता है 2% का लाभ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 नहीं 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल पी से खरीदा तो ए उसकी लागत मूल्य क्या हो। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोला ए 5 नंबर ए बी सी 3 है ना। बोल रहा है ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 में खरीद कर 20% लाभ 120 में बेच दिया। बी उसे सी को 25% हानि पर बेचा, यानी ये 120 में 75% पे ही बेचा। 25% हानि मतलब 75%, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से है ना, 30 चौके 20 से 30 और 30 दिया 90, यानी 90 में बेचा। कितना में बेचा 90 में बेचा। तब बोल रहा है कि यदि सी ने वह साइकिल पी रुपया में खरीदा हो, है ना, सी जो है कितना में खरीदा पी रुपया में खरीदा, 90% का मान क्या बोल रहा है पी रुपया में खरीदा, तो ए का लागत मूल्य बताना। सिंपल सी बात है, 90% सी 90% पे खरीदा, ये सब परसेंट का वैल्यू है। कितना है किसका वैल्यू है परसेंट का वैल्यू, यानी 90% का वैल्यू पी है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। क्या होगा पी बटा 90 इंटू 100, यानी क्या होगा 10 पी बाई 9 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, है ना, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाषा पर बी को बेचता है। ए बी सी, ये जो है ना लाभ कमाना चाहता है 5%, है ना, तो 100 में खरीद कर 105 में बेचा होगा। सिंपल सी बात है, 5% लाभ कमाने पर वो अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि 5% के लाभ पर हम वस्तु को क्या करेंगे घड़ी को बेच देंगे। बी ने 4% अभिलाषा पे सी को बेचा, अब ये जो है ना इससे 4% का प्रॉफिट रख के क्या किया बेच दिया, तो 105 का 104% पे बेचा ये, है ना। अब गुना करेंगे यहाँ से, तो ये 21 25 75 से और 20 2500, है ना, और 26 चौक 74 से और 5 चौक के 20, है ना, 26 चौक 5 चौक के 20। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 26 से करें 26 के 6 बाकी 2 और 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 53 54, इतना बटा कितना 5 हो जाएगा। अब इसे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इकाई 5 0 5 9 45 5 2 10, इतना रुपया में। अब क्या बोल रहा है यदि सी ने उसे 91 रुपया अदा किया तो ए उसकी कीमत कितना अदा की थी। सिंपल सी बात है, सी कितना अदा किया 109.2% अदा किया, लेकिन बोल रहा कितना 92 अदा किया। कितना अदा किया 92 अदा किया। तो ए कितना में अदा किया, ए कितना में खरीदा होगा, ए 100% में, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 92 बाई 109 डेसिमल 2 इंटू कितना 100, ये आएगा। इसको जब कट करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा डेसिमल में आएगा 83.33 इतना इतना रुपीज, है ना। ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अरुण 120 रुपया में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है। देखिएगा अरुण है,
वो 120 रुपए में खरीदा। कितना में खरीदा? 120 रुपए में 1 केजी सेब खरीदा। वह 25% लाभ कमाकर उस स्वाति को बेच दिया। अब 25% का वैल्यू क्या होगा? 1/4, 2500 का 100, लाभ मतलब 5/4 है ना। अब स्वाति मतलब एस है ना, वो 120 में वो 25% लाभ पे बेचा, यानी 5/4 पे बेचा। तो ये 20, ये कितना 30 चौक 20 से 30 25 यानी 150 रुपया में ये खरीदा है ना, और बेचा ये 150 में। फिर स्वाति ने उसे 10% लाभ पर दिव्या को बेच दिया। स्वाति जो है ना उसे दिव्या को बेच दिया वो 10% लाभ पर, यानी 150 का वो 10% लाभ, यानी 110 में इतना में ही बेचा है ना। 10% लाभ पर दिव्या को बेच दिया है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या होगा? एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 6 ये हो जाएगा ना। 120 रुपए में किलो 25% लाभ पर वो स्वाति को बेच दिया। स्वाति ने उसे दिव्या को बेच दिया जो उसे 10% लाभ पर नहीं तो हम गड़बड़ कर दिए, देखिएगा गड़बड़ कर दी। क्या बोल रहा है कि अरुण जो है स्वाति को वो 20% लाभ पर बेचा। कितना परसेंट लाभ पर बेचा? 20% लाभ पर स्वाति को बेचा। स्वाति जो है ना दिव्या को बेची। स्वाति किसको बेची? दिव्या को बेची। कितना में बेची हमें पता नहीं है, कितना में बेची वो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि स्वाति जो है ना वो थर्ड पर्सन, अगले पर्सन को स्वाति भी क्या की? बेच दी। वो किस पे बेची? 10% लाभ पर बेची है ना। वो भी 10% लाभ पर किसी व्यक्ति को बेच दी, और वो 10% लाभ पर बेची तो वो 198 में बेची, 198 में बेची। अब अच्छे से समझिएगा, ये एसपी है। ये क्या 198 क्या है? एसपी है। किसका एसपी है? स्वाति दिव्या का एसपी है। और दिव्या 198 रुपया में बेची तो 10% लाभ हुआ। तो 10% लाभ का मतलब 110/100 है ना। अब ये लाभ हुआ तो ये एसपी है, एसपी से सीपी में आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, यानी क्या होगा? 100/110 है ना। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 के 11, 11 88 ये ना, यानी सॉरी 11 कहीं 11 11 हाँ, यानी क्या होगा? ये 180 कितना में ये दिव्या जो है 180 में खरीदी होगी। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ना। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि स्वाति ने कितना लाभ अर्जित किया। स्वाति खरीदी थी 150 में और दिव्या को बेची कितना में? 180 में। तो बताइए कितना लाभ कमाई है ना। यहां से देखिएगा 150 में खरीदी, 180 में बेची तो 30 का लाभ कमाई। तो परसेंट मतलब 100, 30/100 और 20/100 यानी कितना? 20% का लाभ कमाई। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ए बी को 12% हानि पर एक घड़ी बेचता है ना। कितना नंबर है? 8 नंबर। ए बी और सी बी, हाँ सी बी। चलिएगा क्या बोल रहा है? ए बी को 12% हानि पर एक घड़ी बेचता है, यानी 100 में खरीदा, 12% हानि यानी 88 में बेचा। बी उसे 12.5% के लाभ पर बेचा सी को। अब ये 12.5% देखिएगा, 12.5% का मतलब होता है 25/2 इंटू 100% है ना। 2500 का 100 यानी कि 1/8। अब लाभ बोलेगा तो जुट जाएगा है ना, लाभ बोलेगा तो 9/8। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो है 88 में नहीं, वो 9/8 में बेचा। 1/88 99, यानी सी जो है 99 में खरीदा। सी कितने में खरीदा? 99 में खरीदा। तो बताना है जिस कीमत पे सी ने खरीदा तो ए को लाभ या हानि बता। सिंपल सा बात है, अगर ए बी को ना बेचकर डायरेक्ट सी को बेचता तो कितना परसेंट का लाभ या हानि होता? तो ए 100 में खरीदा और 99 में बेचा तो कितना 1% का हानि होता। सीधा सी बात है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। है ना। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ए एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% लाभ 20% हानि पर बेच देता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा।
क्या बोल रहा है, ए एक वस्तु को खरीदता है ना, तो ए बी, ए खरीदेगा जो भी, देखिए सीपी हमेशा 100% होता है, तो ए खरीदा होगा 100% में, और 20% हानि पर बी को बेचा, यानी 80 में बेच दिया होगा, ठीक है, और बी उसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी भी बेच दिया 20% लाभ पर। अब समझिएगा 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, लाभ बोलेगा तो 6/5, बहुत बार बताए है ना, हमने तो डायरेक्ट भी कर, तो ये 80 का 6/5 बेचा, तो 16×5 = 80, 16×6 = 96 है ना, यानी 96 में। तब क्या बोल रहा है, यदि सी इतना रुपए में खरीदता, देखिए सी कितने में खरीदा, 96% में खरीदा, लेकिन बोल रहा नहीं सी खरीदा कितने में, 480 में खरीदा, तो ए का दाम बताना, तो यानी क्या 100% का दाम बताना है, तो क्या 48/96 इंटू क्या 100, समझिएगा ये क्या होगा, 96 5 बार में है ना, अब 5×100 करेंगे कितना 500। अब आते हैं कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को 25% लाभ पर के साथ, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 25% लाभ के साथ बेचता है, ये है खरीदा कितने में 100 में, ये हो गया क्या थोक, ये खुदरा, ये थोक खुदरा जो भी हो ना, एक थोक व्यापारी खरीदा होगा 100% में, और 25% लाभ पर जो है ना खुदरा व्यापारी को बेचा, नहीं बेचा होगा कितना 125 में, ठीक है, और वह खुदरा व्यापारी ग्राहक को 12% हानि पर बेच दिया। अब ये 12% हानि पर, ये भी खुदरा व्यापारी है ना, ग्राहक को, अब किसको, ग्राहक को वो 12% का हानि पर बेचा, यानी 125 का 12% मतलब क्या होगा 88% पे बेचा होगा, है ना, 12% का मतलब कितना, 100 में 12 कम में बेचा, यानी 88 में बेचा होगा। यदि ग्राहक जो है 1045 रुपए भुगतान करता है देखिएगा हमारे अनुसार अगर करेंगे तो ये 25 से 25×4 = 100 और 22×4 = 88, 22×5 = 110, नहीं हमारे अनुसार ग्राहक जो 110% भुगतान किया परसेंट के अनुसार, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्राहक जो है 1045 रुपए भुगतान किया, तो बताना है थोक व्यापारी का लागत क्या था, 100% का मान बताना है, तो क्या होगा 1045/110 इंटू कितना 100 है ना, तो एक दूसरे जो कैंसिल हो जाएगा, 11×9 = 99, 11×5 = 55, यानी कितना होगा 950, कितना हो जाएगा 950 रुपया में थोक व्यापारी खरीदा था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पवन एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, सिंपल सा बात है, खरीदा हुआ कितने में 100% में, 12.5% के हानि पर वो क्या किया बेचा, यानी ये सीपी हो गया। अब एसपी आते हैं, तो एसपी जो 12.5% के हानि पर, तो 12.5% हानि का मतलब कितना होगा 87.5 हो जाएगा, तब ना इसमें 12.5% जोड़ेंगे तो 0 7 दूनी 1 10 की 0 8 2 यानी क्या होगा 27, इतना परसेंट में बेचा है ना, ये 100% में खरीदा। अब क्या बोल रहा है, यदि उसने 56 रुपए अधिक में बेचा होता, क्या बोल रहा है, यदि उसने 56 रुपए अधिक बेचा होता, कितना 56 रुपए, परसेंट नहीं है, 56 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 22.5% का लाभ होता, यानी कि 100% में खरीदा, लेकिन ये सीपी था न्यू एसपी अगर वो 22.5% अधिक में बेचा होता, ये देखिए हम यहाँ से उल्टा सोच रहे हैं, क्या बोल रहा है यदि वो 56 रुपए अधिक में बेचा होता तब 22.5% का लाभ होता, हम यहाँ सीधा बोल रहे कि अगर वो 22.5% अधिक बेचा होता तब उसे 56% का लाभ, 56 रुपए का लाभ होता, अगर वो 22.5% अधिक में बेचा होता तो उसे 56 रुपए का क्या होता लाभ होता। तो बताना क्या है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 100 से 122 रुपए 50 पैसा, यानी कि 22.5% का मान जो है ना वो क्या बोल रहा है 22.5% का मान, नहीं समझिएगा क्या बोल रहा है,
यदि उसने 56 रुपये अधिक बेचा होता तो 56 रुपये अधिक में बेचा होता, इसका मतलब देखिएगा पहले बेचा था इतना में लेकिन अब बेचा इतना में, तो कितना अधिक बेचा है यहां से देखिएगा। तो यहाँ पे पहले 87.5% पे बेचा, अब 122.5% पे बेचा, दैट मीन्स अब कितना अधिक में बेचा, पहले जितना में बेचा ये पहले इतना में बेचा था और ये 22.5% अगर शुरू से अधिक में बेचा होता तो इतना में बेचा होता, यानी कितना अधिक में बेचा होता। तो ये 5 में 5 गया तो 0, 12 में 7 जाएगा तो 5, ये 35% है ना। तो 35% का मान बोल रहा है कितना 56, तो हमें निकालना कितना है कि वो 25% लाभ पर बेचेगा तब, तो 125% का मान, क्योंकि 100% पे खरीदा और 25% लाभ पर बेचना चाहेगा तो 125% पे, ये क्या हो जाएगा, ये 56/35 गुना 125। अब 5 सत्ते 35, सॉरी 7 से काटेगा, 7 पचे 35, 7 8 56, अब 25 पचे 25 से 25 80 200, यानी कितना 200 रुपया इसका क्या होगा, न्यू एसपी होगा, है ना। हाँ 200, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में।